सब लोग आगे? हाँ यस सर। आगे भाई चलो और कितना है? निकाल ले भी बोल। अरे गौरीश लगा के 30 क्या हाँ आवाज नहीं करते करते देखो फोर्स क्या होता है ठीक है इस बात लिख रहे हैं दूसरा फाइनल सर इस वाला ये आगे तो मतलब वो होता है ना जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता वो एकदम से कुछ देख ले तो अभाव पढ़ने लगते हैं अब देखो ये इसकी है ये हाँ ये सीएस के है तो मैंने क्या किया? ना जो सीएस के है सीएस के वाले मैंने वापस नहीं होते मतलब 5 कॉपी है और आते हैं ओ आ जाएंगे आराम से। संजू सैमसन इस बार भी आए हाँ इस बार तो नहीं अरे अब इस बार डेलीगेटिव ऑडियो में ना आगे बेटे बात देखो फोर्स क्या होता है फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ देखो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आ पुश और पुल a push or pull applied on an object applied on an object is called force is called force okay it is a vector quantity it is a vector quantity which have both magnitude and direction ऐसा ही यूनिट is Newton represented by n capital N for example F equals to 10 Newton F equals to minus 10 Newton मैग्नीट्यूड एंड करते हैं F equals to and direction F equals to 15 न्यूटन या 5 न्यूटन जो भी है etc ठीक है ठीक है और देखो it can be positive 0 negative because किसकी वजह से because it is a vector quantity because it is a vector quantity it is a vector ठीक है बहुत निकाल दो मुंह आने का ऐसे कर रहा चल रात मान के चल देखते थे बेटा नहीं वेट
और भाई गौरेश कैसे रहा? बैट बॉल सही काम पड़ा है कैसे हो आप? काफी दिन बाद आए हो। कहाँ गए घूमने गए थे? कहाँ? इसी में। इनविट आपके साथ गए थे? आप बहुत दिन बाद आए भाई। आप रोज आ रहे आप बेटा आप ये बीच में नहीं आए। क्यों आप कहाँ गए? कहीं तो गई हाँ? सर यार वो एग्जाम का इसलिए नहीं शराब ऐश्वर्या क्या क्या बोला? ऐसे मेरे को लगा आपको बोला अरे मान का नहीं पीछे से ऐसे बोली तो ऐसे लगा ऐश्वर्या शांत रहा कितना पहले तो मुझसे लगा मैंने बैग में देखा कभी शांत नहीं रहता नहीं क्यों? देखो थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं ना। अभी उससे पहले एक चीज, हाँ डायग्राम के थ्रू समझ लो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर ये 100 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? 100 kg, ठीक है। और इससे हम करें पुश करें, पुश करेंगे तो क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। मान लो 100 न्यूटन की फोर्स से इसे पुश किया तो ये मूव करने लगेगा, मूव करने लगेगा ना, ये करने लगेगा नहीं करने लगेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में तो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो पुश एक तरह से फोर्स होती है। पुल देख लो बेटा, पुल ये वही 100 kg का ऑब्जेक्ट है। इधर से इसे क्या खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ से रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, इसे पुल कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। किधर मूव करेगा ये? इधर ही मूव करेगा। किधर करेगा? इधर ही मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स। तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है क्या? हाँ 100 और इसका पापा क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है सॉफ्टवेयर सेल्स कंपनी सेल्स डायरेक्टर मैनेजर लगता है आपको देखते हैं। नहीं इसी बात का पता है रॉक देख के रॉक भी तो हो सकता है ना। मतलब कितना बच्चे क्या क्या क्लियर करना जरूरी है। दिमाग आजकल के बच्चे रॉक को देख के लगता है रॉक रॉक समझ ऐसा पर्सनैलिटी अरे पर्सनालिटी दिमाग में होती है, आवाज में होती है। मेरे को क्या देखेगा मैंने तो डिमोट ये तो भी जो बैठे ना 11th में 12th में जिम करना स्टार्ट करते ना बॉडी को कन्वर्ट, ठीक है। सर आप करते हो जो बहुत बढ़िया चीज है कर मैंने इसको कहा था आप बड़ी इसलिए है देवरा इंटरव्यू नहीं ये पूरी दिन ऐसा करता रहता है मैंने सिंगा तो दिखती तो है नहीं अच्छी करता रहता है। एक दो बार ये थी नहीं आप बहुत सुंदर दिखते हैं ना। इस प्लांट सबसे सुंदर आप ही हो। ऐसा लगेगा कैसे दिखता है तो नीचे कर लो। गुस्सा आते हैं चलो कोई बात नहीं है ना। 5 नेचुरल फोर्सेस नाम है। चलो हो गया मजाक, ठीक है मजाक हो गया, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस ये टॉपिक समझने का है। नेचुरल फोर्सेस कौन कौन सी नेचुरल फोर्स अर्थ पे अवेलेबल है वो समझेंगे हम। नेचुरल फोर्सेस अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है। फर्स्ट लिखो
न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड लिखो मैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ लिखो फ्रिक्शन फोर्स, फिफ्थ लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन पांचों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? ये वाली, स्ट्रॉन्गेस्ट। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स and gravitational force is the weakest force. ठीक है, एक बार ये लिखो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? अंशु। ठीक है, डिस्कस करेंगे। यार बहुत गर्मी है यार यहाँ पे अभी। 6 में 8 में 6 और 8 में 7 और 8 दो ही सी 6 में। अरे बेटा क्या नाम है आपका? बेटा नाम जो भी हो, आवाज नहीं है ना आप खुशहाल कर, बाल ऊपर हो जाएंगे नहीं होंगे आप सीधा चुना कटवा दोगे पूरे जीरो? नहीं फिर अभी बढ़ाऊंगा जो सीधे हो जाएंगे, बाल ऊपर हो जाएंगे अभी कभी नहीं। हेयर स्टाइल चेंज करो, अच्छा लगता अच्छा लगता है। है। अच्छा नहीं लगता, हेयर स्टाइल चेंज करके अभी नहीं लगता। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, एक बार थोड़ा थोड़ा मेरे को बताओ इन सब के बारे में, ये थोड़ा जरूरी है सेट करके, है ना? ओ बॉम्ब वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताओ, कुछ बताओ। पहले जो नेचुरल फोर्स है, देखो सुनो, ये नेचुरल फोर्स है, यूनिवर्स के क्रिएशन से एग्जिस्ट करती है, किसी ने बनाई नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियली बनी, नेचुरली एग्जिस्ट करती है दुनिया में। इनका ओरिजिन किसी को नहीं पता, पर ये पता है कि ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं। इनका ओरिजिन किसी को नहीं पता, बट ये पता है कि ये एग्जिस्ट कैसे करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, इनकी एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या कुछ फॉर्मूला बना रखे हैं ड्राइव करने के लिए, तो वो फॉर्मूलाज भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीकेस्ट क्यों है? लेट से मैंने जंप किया, जंप कर लिया, बट मैं नीचे आ गया, बट जंप तो कर लिया ना मैंने, ग्रेविटी का फोर्स जाके, ग्रेविटी का फोर्स जाके जंप किया। अभी बिल्डिंग खड़ी है, ग्रेविटी का फोर्स तो खड़ी है, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर दी है, नहीं? तो मतलब कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं न्यूक्लियर फोर्स की। किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की। ये कहां पे होती है मुझे देखो, ये क्या है, ये क्या है? एक एटम है, ठीक है, और ये वाला अंदर अंदर वाला क्या है? ये एटम का ये वाला क्या है? अंदर वाला न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है? शेल्स हैं। लेट से ये वाला कौन सा शेल है? ये वाला एल, और ये क्या है? एम। तीन ही बनाए मैंने। ठीक है, ये क्या है? शेल्स हैं। क्या है? शेल्स हैं। ठीक है, क्या है? शेल्स हैं। शेल, SHEL। ठीक है, तो और इन शेल्स में क्या होते हैं भाई? बोल दो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन
क्या होते हैं इन शेल्स में? इलेक्ट्रॉन। बाहर आ जाएगा बेटा सब कुछ अब। सर भी हम पूछ रहे हैं इसे बनाने के टाइम अभी नहीं, मैं बताऊंगा जब बनाना आराम से ना, समझ लो पहले, ठीक है। ठीक है, इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या अच्छा डायग्राम बनाएगा। इन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है समझो। अच्छा, आपने सुना होगा कि एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देके या लेके आयनिक बॉन्ड्स बनाता है, थोड़ा बहुत सुना है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब जो ये शेल्स हैं, इनमें से तो शेल्स कम भी हो जाएंगे और बढ़ भी जा सकते हैं, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो शेल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया तो शेल कम हो जाएगा, ठीक है। बट कभी न्यूक्लियस को छेड़ते हुए देखा है क्या? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाहर जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर नहीं जाता ना, तो ये दोनों एक दूसरे से किसी फोर्स से बाइंड है। किससे बाइंड है? किसी फोर्स से बाइंड है। वही क्या है? वही क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है। क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। अगर हमें किसी किसी भी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ना होगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे मैं उछल गया तो मैंने कुछ फोर्स नहीं लगाई, बट जब मेरे को किसी भी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और उसे तोड़ने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। ऐसे ही यूरेनियम क्या डालते हैं हम, एटम बम में यूरेनियम डाल देते हैं और वो इतनी हीट पे उसे छोड़ते हैं कि वो टूट जाता है। उससे क्या इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो एटम बम इसी न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर बनता है, ठीक है, बेसिस पे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है? न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक चीज कहूं मैं आप लोगों से, कह दूं इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। होता है नहीं होता? यस सर। होता ही नहीं होता। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे अट्रैक्ट करते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ये बनाना है अभी ना, बना लेना, मैं दोबारा दिखा दूंगा। मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो दो तरह की होती है। दो तरह की मैं बताऊंगा क्यों होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? दो तरह की होती है, एक तो अट्रैक्टिव इन नेचर और एक क्या होती है? रिपल्सिव इन नेचर होती है ना। कैसे पता? पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और रिपल्सिव कौन सी होती है? नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव। तो क्या है? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगती है? चार्जेस के बीच में। चार्जेस के बीच में दो तरह की लगती है, अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर। और अट्रैक्टिव कहाँ लगती है? जब दोनों चार्ज अलग अलग हो, और रिपल्सिव कहाँ लगती है? जब दोनों चार्ज सेम हो। तो ये नोट कर लो बेटा, अभी तीसरी फोर्स की तरफ चलेंगे। अच्छे से नोट करना, शेल्स भी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी लग रही है, ठीक है। तो इसीलिए शेल्स दूर नहीं भागते, क्योंकि अलग नहीं हो जाते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इनके बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी लग रही है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, कहाँ पे? यहाँ पे भी लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, दूसरा कलर लेना दिख नहीं रहा। थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा ना, बिल्कुल नहीं। अगली बार से ले लूंगा। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आगे क्या है? प्लस के साइन है क्या? हाँ, प्लस साइन है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। आराम से बना लो ना, टाइम दो अपना। हाँ, और कुछ नहीं भाई, समझने के लिए बहुत है ना। आपको समझ में आना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है इसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दो हो गए हैं भाई,
बाकी 3 पे मैं बात करूंगा, पहले अभी आप ये करो। सर मैं वॉशरूम नहीं भाई, वॉशरूम का कौन कह रहा है वॉशरूम की? बड़े ज्यादा वो कर रही है आपको दिक्कत इस टाइम पे वॉशरूम। लिखने के बाद समझ गुना है गुना। लिखने के बाद सुंदर सुंदर लिखना है भाई यार, सुंदर सुंदर है ना आप जैसे एकदम सुंदर। अरे भैया कम जो कम मत समझा करो किसी चीज में अपने आप, ठीक है? हाँ, एकदम मोटिवेट होते रहो। क्लास बहुत प्यारी है, थैंक यू सर। इसमें मैं सुंदर सुंदर बच्चे हैं। आरव है, ये है क्या नाम है, गौर साहब है, व्हाट्सएप ऐश्वर्या है, ये नाम क्या नाम है बेटा, गौरीश आगे क्या लगा दो शर्मा। मेरे लोग जाट हो गए हाँ गौरीश चौधरी। पूरा दुतली के झाड़ लगते थोड़े कड़क हो ना। शुरू शुरू में गुस्सा कर रहे थे, ए तू बोले मत, और वो तेरे को पकड़ के लगे रहा था उसमें। ये तो भाई गजब ही लगता है इसको क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ पता नहीं क्या क्या, पर एक बात है, जो भी चलता है वो बता देता है, दिल का साफ है। डरना नहीं, दिल का साफ होना चाहिए, एक बहुत बड़ी चीज है। ऐश्वर्या है, दिल का साफ है भाई। और कुछ चलता है चला सर मैं इम्पोर्टेंट ये रहा था काम किया रेस का क्या कैसे झूठा है स्कूल का लाना स्कूल तीनों के इंडिया इसे बाथरूम भेजना पड़ेगा। वॉशरूम जा दोनों जा दो, एक वॉशरूम जाए एक वहां जाए, करके आए हैं ना करके एक्चुअली ज्यादा नहीं पढ़ते थे बेटा, है ना? मम्मी पापा ने बचपन से पीटा होगा बेटा? नहीं पीटा, अपने आप ही ऐसे बन नाम गए। ही नहीं है गुड बॉय है। इतनी गंदी राइटिंग नहीं हुई मेरी, कैसे आप इतना गंदा मुंह बना रहे नहीं हैं? हो समझे पॉकेट में ज्यादा गंदा होगा आप बीच में फिर भी मतलब सही है। अच्छा निकल Today future you create your future today. Your only limit is you. Let's do it. फिर मोटिवेट लगा हुआ पहली बार जब जेड होते यहाँ आए होंगे ना, तो और कोचिंग थोड़ी गए थे आप लोग? तो यहीं पे हो गए थे आप? पहली बार यहीं आए, यहीं एडमिट हो। हाँ भाई शौनक आप तो गए होंगे, नहीं सर ये बता दो। नहीं सर नहीं है कौन कौन गया था किसी और भी कोचिंग? ट्यूशन जाता था मैंने कौन से? ट्यूशन दीदी थी एक उनको पढ़ाती थी मैं भी उन्हीं से पढ़ता था। आपके घर के पास पढ़ाती है? हाँ थोड़ा पास में रहती है ठीक है बात। सर ये एक्स तो मैं पढ़ चुका हूँ पीछे वाले बच्चे हो तो बेटा मेरे को बताना किसके लिए, 11th 12th के बच्चे हो सोशल साइंस के लिए, मतलब सोशल साइंस, सर ठीक है? सर से उनसे बोलना हमारे टीचर पढ़ाते हैं बेसिकली यूपीएससी। दो तीन बहुत है भाई। सर तो होम ट्यूशन अरे पर टाइम हाँ? खत्म हम धक्का नहीं मैं क्या दिक्कत है? नहीं मेरे 11th 12th के हाँ बोल देना सोशल साइंस के लिए। डिसाइड हो ना रोज में टेस्ट बोलेगा सभी के घर बैठ जाए। दस हाँ। सर मैं बाईस के बाद 22 के बाद क्या मतलब रहेगा? मैं तो वही छुट्टियां तो बनाऊंगी उनसे बोलो कि सर बोर्ड के हिसाब से आप खत्म कराते हैं। कुछ दोस्त के भाई भी बोलो बोलना सर हमारी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रात का काम है। सर हमारी पुरानी वाली ट्यूशन टीचर थी ना वो सीए थी जो मेरे को अपना काम नहीं करती थी। और हम जॉब पे नहीं करती हूँ बस मैं डिग्री की सी हमको नहीं मेरे को जो मैम पढ़ाती थी ना उनका जो बेटा था ना वो पायलट तय करना
कि हम सिर्फ 2 कमरे थे, एक कमरा और एक हॉल। कई दफा हॉल को बिछौना बनाती थी, तो सोफा बैठ के शाम से नहीं। यस बोलो मम्मी। हाँ बताओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अंदर ही ठीक है। ओके ओके। अभी तो नहीं हो रहा बट उम्र से है, शायद होगा बाद में। ठीक है ठीक है मम्मा। हाँ हाँ ठीक है मम्मा, है ना। बात नहीं यही है, बाद में बात करूंगा, है ना। सर आगे दे दे। हर्ष बोल। उनका बेटा पढ़ थे, हम उधर बैठे थे हॉल में, उसके लिए वो सही वो ऐसे अच्छा ना, उसका नाम था आइंस्टाइन ना। ऐसे पहले बेटा ना छोटा मोटा सोच गया था, एक्चुअली मजा में जब छाड़ डाल दी सिगरेट पड़ी हुई निकाला, मैं छानू में कि मुझे नहीं बोला ऐसे नहीं आ रहा। ठीक है, ये अपने बेटे को हाथ लगाती है, टाइम होती है सामने हमारे सामने। ठीक है, बात हुई जो ठीक है ना। उसके बाद वो उसके सामने कौन ये हाँ सब चीजों को निगाह है इसकी। चलो नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट फोर्स कौन सी थी अपनी, मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम बात करें ईमानदारी से मैग्नेटिक फोर्स की, किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बीच में लगता है, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। किसके बीच में, मैग्नेटिक इट फोर्स। इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव, दोनों तरह का फोर्स है ये भी, अट्रैक्शन और रिपल्शन। और ये किस किस के बीच में होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होते हैं। किस किस के बीच में होते हैं दोनों, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, पोल्स के बीच में। ठीक है, अट्रैक्शन कौन कौन से पोल के बीच में होता है, अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स, जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, सेम पोल, सेम पोल, जैसे साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ। इसका मतलब जो अपोजिट पोल होते हैं वो तो क्या करते हैं एक दूसरे को, पोल क्या करते हैं। भाई क्या हो गया आपकी गले में, गला खराब हो गया। तो ऐसा खराब हो गया कि बार बार ठंडा पानी पिए। इसके दूर करो। पहले क्या, इसके लिए विस्की गोली लेके आओ। हाँ ये देखो, इधर देखो पहले, सेम पोल क्या करते हैं एक दूसरे को, रिपल ईच अदर। समझ में आ रहा है ना भाई आप सबको, हाँ आपके स्कूल के टीचर से तो ज्यादा ही समझ में आ रहा होगा, हाँ जो पढ़ा दिया उसमें वो तो ज्यादा समझ में आया होगा, हाँ क्यों ना। यस सर। आपको आया बस, बाकी लगता है आया सर, मैं भी आया। आज की फिजिक्स का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। इसको भी आया। स्कूल जाके छुट्टी के बाद या स्कूल में क्या बोल रहे ये क्या बोल रहा है, ये मेरे सामने बात नहीं आता, मेरे पीछे बहुत लड़ता होगा ये, नहीं धमकी देता होगा क्या। एग्जांपल देख हाँ आ गया ना बात। बड़ी ब्रिलियंट भी अच्छा है, ब्रिलियंट के अलग शौक है। ब्रिलियंट है ना, ब्रिलियंट, हाँ ब्रिलियंट ही सही है, यहाँ चाहिए हमारी क्लास में, यही brilliant। है ना ये रहा।
आप दिखाओ। अरे सर मुझे याद नहीं। हाँ? बस पढ़ता है आप ब्रिलियंट हो भगत सिंह। सर, बिना सोचे समझे जाने। हाँ देखो, इसके बाद नेक्स्ट फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये समझो। फ्रिक्शन फोर्स पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये सारी जो भी फोर्स है ना, इनकी सबकी यूनिट, इसकी सबकी यूनिट क्या है? इन सब पांचों की यूनिट क्या है? सर नीचे कर दो। रुक जाओ भाई। तेरे लिखना है क्या मैग्नेटिक? हाँ क्यों नहीं लिखना, मैं तो लिखेंगे। टाइम पास करने के लिए थोड़ी लिखा रहा हूँ मैं। फ्रिक्शन फोर्स, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझो। फोर्स ये और फ्रिक्शन ये, तो क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एफ और छोटा वाला एफ। कौन सा फोर्स? कौन सी वाली? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे समझो ये क्या है, एक 5 kg का बॉक्स है, ठीक है, और हम क्या है इस पे एक फोर्स लगाते हैं इधर की साइड, 5 न्यूटन की साइड। नहीं फोर्स मत लगाओ अभी, ठीक है, ऐसे मत समझो, शुरू शुरू में कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो इधर आओ, ये है, ये कोई बॉल है, क्या है? बॉल, और ये इधर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। बट इस बॉल पे क्या है, जो अपनी अर्थ है वो क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, ठीक है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इसकी बॉल के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का क्या नाम है? फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए वो थोड़ा दूर जाएगी और थोड़ी दूर बाद क्या है, रुक जाएगी, क्योंकि इधर की साइड एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। मतलब मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और मोशन किस डायरेक्शन में होता है? जो नेचुरल फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स वगैरह, उनकी डायरेक्शन में जैसे हम लगाते हैं, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शन होती है? मस्कुलर फोर्स की डायरेक्शन होती है। मस्कुलर फोर्स या अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है, किसकी? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो पूरी दुनिया में, अगर क्या नहीं हो? क्या? पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ाई नहीं होगी। अगर पूरी दुनिया में फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा? जैसे हाँ नहीं चल पाएंगे, रिपटते चले जाएंगे, मतलब स्लिप होते चले जाएंगे। जैसे अगर इस बॉल को अगर लात मारेंगे ना तो वो घूमती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, हमेशा घूमती रहेगी, हर जगह घूमेगी। कहीं से लात मार दो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हर जगह घूमेगी। फ्रिक्शन सरफेस क्या है? इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर सरफेस के एक दूसरे से बन जाते हैं, ये थोड़ा सा बन जाते हैं। जैसे ये है तो ये थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये है एकदम वो है, कम फ्रिक्शन है इसमें, ठीक है। तो लुब्रिकेंट अप्लाई करने के बाद क्या है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। लुब्रिकेंट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं जैसे उसमें ग्रीस वगैरह, ग्रीस, ठीक है, हाँ ठीक है। अगर मान लो गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वाली गाड़ी, और गाड़ी क्या बनाते हैं हम? रॉकेट। क्या बनाते हैं? रॉकेट। और रॉकेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। ये मोशन की डायरेक्शन है, और ये अप्लाइड फोर्स की भी डायरेक्शन है। किसकी? अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, जो हमें पूरी बुक में पढ़नी है, फोर्स पुश एंड पुल वाली, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लग रहा होगा? अपोजिट। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस डायरेक्शन, ठीक है। क्या है वो आपने नीचे जो बनाया मस्कुलर फोर्स है उसके ऊपर मोशन नीचे है। ये बताया है कि बॉल में अगर लात दोगे विदाउट फ्रिक्शन वो चलती रहेगी, घूमती रहेगी, पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में घूमती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। तो कोई भी नहीं रुक पाएगा, कोई भी चल नहीं पाएगा, ठीक है। कभी नहीं रुकेगी, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कभी नहीं रुकेगी, इसलिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। क्या? हाँ अर्थ भी बाहर निकल जाएगी सोलर सिस्टम के।
दैट्स व्हाई ये जो फोर्सेस होती है वो नेचुरल इन नेचर है, ये क्या एग्जिस्टेंस का है, ठीक है। कोई किसने क्रिएट नहीं किया, हर जगह लग रही है। आप बैठे हो ना, फ्रिक्शन की वजह से बैठते हो, ये लिपट जाते तो बहुत जोर से लगती, फिर यहाँ पे भी नहीं उठते, तब नीचे सीढ़ियों से लिपटते जाते नीचे तक जाते, समझ रहे हो? फिर घर पहुंच हॉस्पिटल में पड़ते हॉस्पिटल का भी नहीं लगता, डॉक्टर भी चलते जाते ऑपरेशन करने ऐसे, ठीक है। दिल की जगह एक सेकंड पानी पी के आता हूँ आपको। चल रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक लास्ट फोर्स, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल। ये क्या लगती है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये क्या है, टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, क्या है, टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स applied between two objects which have some mass, ठीक है, comma if mass equals to 0, if mass equals to 0, ठीक है, then gravitational force, g force मतलब gravitational force is also 0, और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं, एफ जी is also 0, ठीक है, ठीक है बेटा, अभी भी पढ़ाऊंगा, टाइमिंग आप 7 मिनट बचे, 7 मिनट तो बचे हैं, करो एक बार। इसके बाद लिखो कुछ लाइंस लिखो, हाँ इसके बाद लाइन लिखो, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट लो। तरबीज क्या नाम है बेटा, आरव, हाँ। इसके बाद टॉपिक डाल लेना बस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या डालोगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ, हियर एंड हियर, फोर्स कैन, अरे किसी की जानकारी में फ्लैट वगैरह खाली है कि आसपास, सर मेरे सर मेरे घर के ऊपर कितना खाली है अभी, मैं भी रेंट पे रहता यार फिर क्या मतलब सर हमारे घर में आ जाओ, है, खाली घर अभी भी फ्लैट में है, खाली है, नंबर दो बेटा मेरे को, नंबर 7012, क्या क्या है उसमें, एंड क्या क्या, हाँ चलो, अरे ये रिकॉर्डिंग का बड़ा सिस्टम खराब, सर और है कोई बात नहीं, इतना थोड़ी रखते हैं किसी पे, क्लिक कर दो इतना रखते थोड़ी किसी पे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिखो, फर्स्ट पॉइंट, तो गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा पढ़ाया है आपने, देखो जरा का नंबर भी है, कोई बात नहीं, तो नंबर से कितना चाहिए कितना अच्छा पढ़ाया आप लोग पे यार, देखो कितना अच्छा इमेजिनेशन हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है ना, हाँ ये क्या बात कर रहे हो। फर्स्ट लिखो, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सबके डायग्राम एक साथ बनवा दूंगा, फर्स्ट सेकंड करके डायग्राम बनवा दूंगा। सेकंड पॉइंट लिखो, अ फोर्स, फर्स्ट पॉइंट है अ फोर्स कैन चेंज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हाँ सॉरी, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, इधर देखो ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, कौन सी फोर्स लगा रहा हूं, इसे देखो पुश कर रहा हूं, कौन सी फोर्स है, अरे देख लो गीतांजलि, क्या पावनी, देखो कौन सी फोर्स लगा रहा हूं, इसके पुश कर रहा हूं, चल रहा है, ये मूव हो गया। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन
A force can stop a moving object. A force can stop a moving object. A force can stop a moving object. Let's say ये है, ये वाला ऑब्जेक्ट है ये, अब ये चल रहा है और मैंने यहाँ से क्या इधर की साइड से अपोजिट फोर्स लगा दी, बराबर कर दी, तो रुक गया ना। लेट्स से कोई कार आ रही है टलक के, ठीक है, और उसमें फोर्स लगा दिया आप लोगों ने, तो रुक जाती है। इतनी तेज स्पीड से नहीं आ रही, 2-3 स्पीड से चल रही है, बस रुक जाती है ना। ऐसे समझो कोई बच्चा है, बच्चे का भौंकर है, बच्चा बैठा है धक्का मारने किसी को, तो आगे से फोर्स लगाओगे रुक जाएगा ना, ठीक है। गिरने से पहले फोर्स लगाओगे रुक जाएगा ना, ठीक, बस यही कह रहा था फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a force, next third point, a force can change the direction of moving object. इसमें आगे लिख लो, फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट वो मार के बता। कुछ हो गया, इसमें एग्जांपल लिख लो हेलीकॉप्टर शॉट। सर पेपर में नहीं अभी बनवा दूंगा मैं, वैसे एग्जांपल के लिए वैसे लिखवा दिया, ठीक है। जैसे एक बॉलर ने बॉल डाली, बॉलर ने क्या किया, बॉल डाली, उधर से बैट्समैन ने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स जब इस डायरेक्शन में आ रही थी बॉल, तो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, छक्का मारते हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है। स्कूप शॉट तो लिखवाया इसमें, मैंने स्कूप कैसे, हां पीछे सेम डायरेक्शन पहुंचा देते हैं, ठीक है, गति का इस्तेमाल किया और ये छक्का है ना, गति, बॉल की स्पीड, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, a force, हाँ स्पीड, हाँ लिखो, a force can change the speed of, a force can change, भाई सब बुक बंद कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे लिखने की कोशिश करो, बुक से मत देखो। a force can change, मैं बोल रहा हूँ, a force can change the speed of moving object, लेट्स से एक साइकिल चल रही थी, ठीक है, ठीक है, साइकिल चल रही थी और पीछे से किसी ने धक्का मार दिया उस साइकिल में, तो वो और तेज चलने लगती है ना। रुक जाओ जरा, ढलान तो आप लोगों को क्या पता, ढलान में फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है, तो वो दूसरा कांसेप्ट है, उसमें फोर्स नहीं लगी बट फोर्स कम हो गई जो लग रही थी, ठीक है, तो समझाऊंगा बाद में, इसलिए इतनी सारी फोर्स बताइए मैंने आप लोगों को, धीरे धीरे कनेक्ट कराता रहूंगा, ठीक है। आप कहोगे क्या पढ़ाया था हमने, ठीक है, पर पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नील बटा सन्नाटा हो जाओ, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बाइक जा रही है या कोई स्कूटी, लाइक साइकिल जा रही है, आप चला रहे हो और पीछे से आप धक्का मार दो, छोना तेज चलने लगेगी ना अपने आप ही, हाँ मतलब स्पीड बढ़ा दी मूविंग ऑब्जेक्ट की। अच्छा, अगर ये बाइक साइकिल लेके आ रहा है 10 की स्पीड से और आप रोक दो से ऐसे करके, तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, तो स्पीड धीरे धीरे करके तो कम होगी, एकदम थोड़ी रुक जाएगी, थोड़ा सा तो आपको पीछे खिसका लेंगे, ठीक है, बस तो धीरे से स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लगा। नेक्स्ट देखो, a force can change, 5th पॉइंट, अरे बेटा 3 लिखे हैं बेटा, आपने 5 का पॉइंट, वो a force can change the shape and size of an object. The force can change the shape and size of an object. इसका मतलब क्या है? Let's say गुड है, तो उससे फोर्स लगाओ तो साइड पे चल जाएगा, शेप और साइज चेंज हो गया ना, ठीक है। कोई प्लास्टिक की बोतल है, उसे ऐसे मोड़ दो, साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया ना उसका, ठीक है। साइज उल्टा पहले इतना बड़ा था, अब साइज इतना सा रह गया, ठीक है। अब मैं इसे तोड़ दूं पूरा, ये इतना बड़ा साइज है इसका, ठीक है, इतना हो जाएगा ना, तोड़ दूं, थोड़ा ले आऊं तो वो नहीं आता, वो स्प्रिंग तो सही है, वो बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ा रेगुलर एग्जांपल पे आओ। स्प्रिंग की तरफ की वो आता है कबाड़ी वाला, कुर्सी लिख देते हो आप लोग, पूरी ट्राई, तो बड़ी कुर्सी होती है उसे तोड़ के सब कुछ पट कर लेता है और उसी छोटी सी दुकान पे रख देता है ना, शेप एंड साइज फोर्स ही तो करता है, बस यही समझा रहा है। अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे करोगे तो
पुश करोगे तो छोटी हो जाएगी और पुल करोगे तो बड़ी बड़ी हो जाएगी। बस यही। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा अलग से, तो डायग्राम बनवाऊंगा तो आप याद दिलाना छोड़ो के नेक्स्ट सही कह रहे हैं और फॉरेस्ट्री, और याद नहीं दिलाया ना मुर्गा बना दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और अच्छे लगोगे तो काम अच्छे मिलो। नहीं लगोगे, लगोगे बन लोगे अभी नहीं बनेगा ना। क्या है अच्छे आज का कुछ है पूरे पूरे स्टाइल क्या दोस्त बना लो एक बन गया हां दोस्त बन गया आप। ठीक है बढ़िया, ऐसे बैठा करो यार, ऐसे बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऐसे हो गया आपको सोनी है और क्या सुनार आदमी ऐसे ही चलता है बेटा, सोना ही करना। मंदी के टाइम में एक्स्ट्रा ज्यादा कट कर लो। अच्छी बात Yeah. Please. That's